और चर्चा जिस मुद्दे पर हमें करनी है वो राम नाम काम, मतलब 300 प्लस का इंतजाम। ऐसे ही हो रहा है विजय जी, 300 प्लस का इंतजाम राम नाम और काम से। ये आपने तीनों शब्द बहुत सही इस्तेमाल किए हैं कि तीनों ही चीजें चल रही हैं, राम नाम और काम। और मुझे लगता है कि इंतजाम तो वो हो ही गया, 300 प्लस का इंतजाम हो गया। प्रधानमंत्री का नाम तो चल ही रहा है और उसी से सारे चुनाव वो लगातार जीत रहे हैं। तो वो है राम जन्मभूमि का जो पूरा 1 जनवरी से लंबा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी एक बड़ा मदद करेगा राम जन्मभूमि निर्माण। और काम को लेकर अभी कल परसों भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि लाभार्थियों पर फोकस किया जाए। प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि जो योजनाएं हैं उनके लिए उनको पहुंचाया जाए और जो लाभार्थी हैं उनको टैप किया जाए कि उन तक वो पहुँची है कि नहीं पहुँची है, कोई परेशानी रही है या क्या है, और यदि पहुँची है तो वो उसको ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मदद की है, तो वो काम होगा। लेकिन इस सर्वे के साथ मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कोई आज की तारीख में पता नहीं पड़ रहा कि वो किस स्थिति में होंगे अगले 4 महीने में, 3 महीने में। ठीक है, यदि वो कहाँ बढ़ते हैं वो इसको थोड़ा बहुत असर डाल सकते होंगे, लेकिन कोई बड़ा असर होगा, बड़ा बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दिव्यांग जी, राम नाम काम 300 प्लस का इंतजाम। या बिल्कुल, देखिए अगर आप बीजेपी को देखें तो मोटी 3 ताकतें क्या हैं उनकी। धर्म है, नेशनलिज्म है जिसमें वो भारत को सबसे गुरु बताते हैं विश्व का, तीसरा उनका लाभार्थी है, और फिर जो मशीनरी है और जो पैसा है, संसाधन है उनके पास। तो ये जो अभी है ये चारों पहिए उनके लगातार बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष अभी तो अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। और उसमें भी अगर इतना आंकड़ा आ रहा है विपक्ष का तो उनको अभी निराश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को लीड है, बहुत अच्छी लीड है, और उनको एक तरीके से हेड स्टार्ट है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और हर बार वो इसमें लीड लेते हैं तैयारी करने में, आगे बढ़ने में, और उनकी जो बड़ी मशीनरी है वो उसमें उनका पूरा साथ देती है। मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर विश्लेषक हैं वो जिस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो संसाधन है। आज जो चुनाव है बहुत महंगा हो गया है और पैसा जुटाना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी बीजेपी हम लगातार देख रहे हैं, आंकड़े भी आते हैं, बताते हैं कि काफ़ी आगे बाकियों से। अक्कू जी, देखिए सबसे पहले तो आपको बधाई, जो जिसने भी ये शब्द गढ़ा है वो अपने आप में बहुत सटीक दिशा में है। जैसे कि बीजेपी सटीक दिशा में चल रही है, वैसे ये शब्द भी गढ़े बिल्कुल सटीक दिशा में है। ये तय है कि बीजेपी अब तक जो चुनाव, और ख़ास तौर से अभी जो हाल में चुनाव हुआ, वो नाम और काम पे जीती है, और नाम पे से ज़्यादा लाभार्थी भी जीती है। वो उसने एजेंडा जो शुरुआत के दौर में एक अपने तरीके शुरू किया, फिर उसमें होड़ लेनी शुरू की कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को किनारे करते हुए उतना कर दिया कि आप उसकी होड़ ले नहीं सकते। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों ने माना उसको ये, क्योंकि बीजेपी एक उस हालत में है जहां वो डिलीवरी करती रही है, कर सकती है, तो लोगों ने उस पर ज़्यादा विश्वास किया बनस्पत उसके कि कांग्रेस पे विश्वास करें। उसमें अब राम नाम का तड़का जब लग जाएगा तो वो तड़का क्या, पूरी अब एक पूरा माहौल जो है राम नाम पे हो जाएगा। और लाभार्थी तो है ही, तो राम नाम को जब लाभार्थी लेकर के चलेगा तो वो और बड़ा रूप और बड़ी पिक्चर हो जाएगी। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, हमारे दोनों साथी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी कोई हिसाब किताब नहीं नज़र आ रहा है, और आएगा भी तो कहाँ नज़र आएगा जी। उत्तर प्रदेश में नज़र आएगा, जहाँ आप ऑलरेडी, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते रहे कि हम लोग 70 से ज़्यादा सीटें देते रहे, आपने और ज़्यादा दी हैं उनको, तो वहाँ पर क्या कर लेंगे उसके बावजूद भी, वो भी संभावना बहुत मुश्किल है। एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर इनके जोड़ घटजोड़ की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं, अदरवाइज तो आगे पीछे भाजपा आगे चली रही है इस मामले में। विनोद जी, ये जो राम नाम काम हम लोगों ने कहा है, तो इसमें राम और नाम कम से कम 2 तो ऐसे मोर्चे हैं जहां विपक्ष दूर दूर तक रेस में नजर नहीं आता है। इसमें एक शब्द और जोड़िए जो कमी मुझे महसूस हुई, राम नाम काम और विपक्ष का आराम, तो वो भी मुझे लगता है जोड़ा जाए, क्योंकि जब सामने वाला पहलवान कमजोर हो तो और आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर सामने मजबूत पहलवान हो तो फिर कांटे की टक्कर होती है। जैसे जहाँ जहाँ आप राज्यों के चुनाव में देखिए, मजबूत पहलवान है बीजेपी के सामने, ममता बनर्जी हैं तो वहाँ वो हार जाते हैं, लालू नीतीश जब मिल जाते हैं तो बिहार हार जाती है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हरा देते हैं, स्टालिन तमिलनाडु में हरा देते हैं, केसीआर अब तक हराते रहे वहाँ। तो कुल मिलाकर जहाँ मजबूत विपक्ष है, जहाँ सामने वाला मजबूत है, वहाँ बीजेपी को मुश्किल आती है, और जहाँ सामने वाला कमज़ोर है वहाँ राम नाम
और काम तीनों भी चल जाते हैं और सामने वाले का आराम भी मदद कर देता है। तो अभी तो जैसे कल मैं आपके चैनल पे, इसी चैनल पे था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तो हमारा गियर ही नहीं शुरू हुआ है, अभी तो हम न्यूट्रल गियर में हैं और अभी से आप लोग हमारा आकलन करने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई गियर कब लगेगा? ये मतलब राग दरबारी का जो पात्र था, जो ट्रक में गियर, टॉप गियर डालता था, वो अपने आप न्यूट्रल में चला जाता था, क्या वो स्थिति है? तो कुल मिला आप देखिए जनता दल में क्राइसिस शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार संभालेंगे, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, वहाँ इंटरनल क्राइसिस है। अब पहले वो अपना घर दुरुस्त करें, फिर सीटों को बंटवारे को 31 दिसंबर तक की तारीख है, आज 26 दिसंबर हो रहा है, अभी तक तो कोई बैठक कहाँ हुई, क्या हुई, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है हम लोगों के सामने। 31 को कौन सा चमत्कार हो जाएगा, एकदम से सामने लिस्टें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल रहा है कि सामने वाला पहलवान अखाड़े में कमजोर है, उसकी तैयारी नहीं है। जिसे आपने कहा कि विपक्ष का आराम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जोड़ दिया। नाम काम एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ, दिव्यांग जी ने संसाधन पर जोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ इसमें जो हमने नहीं जोड़ा है वो है संगठन। संगठन जो है उसकी नींव है, तो वो 50% 60% काम तो उसका वो बड़ा है, और वहाँ पर इंडिया गठबंधन उनसे बहुत पीछे। वो संसाधन जोड़ ले, नाम जोड़ ले, कुछ और कर ले, लेकिन संगठन के लेवल पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो 50 पॉइंट जो है ना उसके पास वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लगता है मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके बाद इस चर्चा को हम बढ़ा लेंगे आगे। एक कंपैरिजन डेटा दिखा देते हैं आपको। 2019 में जो आंकड़ा सामने आया था उसका आंकड़ा आपके सामने होगा। ये देखिए, ये आपके सामने जो आंकड़ा है वो दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं, और ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो कह रहा है। एनडीए देखिए 2019 के नतीजों में 352 पर था, और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि एनडीए जो है वो 295 से 235 सीटों के बीच 335 सीटों के बीच रह सकता है। इंडिया गठबंधन जो 2019 के नतीजों में 94 पर था, 165 से 205 पर पहुंच सकता है। अन्य के खाते में 2019 में जो 97 सीटें गई थी, इस बार 24 लोकसभा चुनाव में वो 35 से 65 के बीच रह सकता है आंकड़ा। तो कुल मिलाकर अब एक जो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, वो सवाल जो है रीजन वाइज जिस तरीके से आंकड़ा सामने निकल कर आया ना, उसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ले आइए जरा जल्दी से, दर्शकों के सामने सवाल रख देते हैं। कैसे दक्षिण में सीट कम आई तो उत्तर से हो जाएगी भरपाई? यही वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा करेंगे हम। विजय जी, क्या लग रहा है आपको, ये राम नाम काम दक्षिण में तो लेकिन उस रूप में नहीं चल पा रहा है, तो दक्षिण में वो सीटें अगर नहीं बढ़ रही हैं तो उत्तर से भरपाई हो पाएगी? देखिए, उत्तर में तो एक स्थिति है कि वो 100% के आसपास ही हैं ऑलमोस्ट। यदि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें 64 सीटें हैं, तो वहाँ पर भी वो कितना बढ़ेंगे, 70 प्लस हो सकते हैं मैक्सिमम, यदि जो अभी संभावना दिख रही है। तो इसलिए उनको खासतौर से दक्षिण की जो सीटें हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में अभी मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ जैसी जगह है जहाँ पर 9 सीटें हैं तो वो 11 हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो पूरी की पूरी 25 सीटें आपके पास थी ही, गुजरात में आपके पास 26 सीटें थी, मध्य प्रदेश में 28 सीटें थी। तो उत्तर भारत में तो उनके पास जगह, दिल्ली में 7 की 7 है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, तो झारखंड हो सकता है, लेकिन और कोई जगह नहीं। अब बिहार में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में कमी हो सकती है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये 3 प्रदेश हैं जहां पर वो बिहार बंगाल को हमने पूर्वी भारत में रखा। हाँ, नहीं, मैं उत्तर भारत में इसीलिए कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में तो कोई जगह उनके पास बची नहीं रही, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलावा। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कैसे काम करता है, क्या अलायंस करता है, उससे तय होगा कि वो अपनी सीटें कितनी बढ़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। और जो राम जन्मभूमि का जो पूरा का पूरा काम है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा असर डालेगा। तो उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो जो कर्नाटक तेलंगाना में यदि सीटें कम होती हैं तो उसको उत्तर प्रदेश में भरपाई कर सके।